सो यहाँ हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर दिया गया है आपका सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्या मतलब इसका? जैसे अगर बोले बामर सीरीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो क्या फोर्थ सेल। ठीक है, तो बामर सीरीज कब बनेगा? जब सेकंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आने वाला है हाई ऑर्बिट से, तो दिस इज फर्स्ट लाइन, ये हो गया आपका सेकंड लाइन। ठीक है, तो सेकंड लाइन के लिए अगर हम बोले आपको कि N1 कितना होगा, N1 तो 2 ही होगा, तो फिक्स रहेगा बामर सीरीज के लिए। N2 कितना होगा? इट विल बी 4, मतलब फोर्थ। अगर थर्ड से आएगा तो फर्स्ट लाइन कहलाएगा, दिस इज सेकंड लाइन। तो यहाँ बात हो रहा है सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज के बारे में। वैल्यू आ गया, हाइड्रोजन आइटम है तो Z का वैल्यू तो 1 ही रहेगा। फिर फॉर्मूला क्या है आपके पास? 1 बाई लैम्डा इक्वल टू दिस इज R Z स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, यही था। सो आर का वैल्यू क्या मालूम है आपको? 1.1 10 टू दी पावर 7, Z तो 1 है। फिर 1 बाई N1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, दिस इज 4, और इसका स्क्वायर कर दो, दिस इज 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.1 10 टू दी पावर 7 आएगा, और इसका यूनिट क्या होगा? चूंकि वैल्यू पुट की और 10 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई है, दिस इज पर मीटर में आएगा। क्लियर है? यहाँ से एलसीएम जब लोगे आप तो दिस इज 16 और आ जाएगा 3। फिर यहाँ से आपको वेवलेंथ कितना आएगा? सो लैम्डा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ये तो 1 बाय लैम्डा है ना, तो लैम्डा कितना होगा? दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 16 बाई 3 इंटू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7, दिस इज इन मीटर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आएगा? अगर इसको जरा सॉल्व करो तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.85 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। अगर इसको चेंज कर दो आप एंगस्ट्रॉम में, सो एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा आपका 4.85 चौथाई इंटू आ जाएगा 10 टू दी पावर -7, दिस इज 10 टू दी पावर 10 होता है आपका एंगस्ट्रॉम 1 मीटर में, तो दिस इज 4.85 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंगस्ट्रॉम, इसको बोलो 4850 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वेवलेंथ आ गया आपका फोटोन का। एक तरीका ये हुआ, यहाँ से आप निकालिए फॉर्मूला, अगर याद है तो यहाँ से पुट करके आप निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, एक और तरीका क्या होगा तो उसको जरा देखो। आपको तो ये मालूम है ना, व्हाट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, तो बताया थे आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितना था? -13.6 -3.4 -1.51 -0.85। इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी होगा फोटोन का। ठीक है, सो वी कैन अप्लाई हियर दैट आल्सो। देखो तो डेल्टा यहाँ पे कितना आएगा, माइनस कर दो दोनों को आप, दिस माइनस दिस। ठीक है, दोनों को आप माइनस करो, कितना वैल्यू आएगा? सो अगर इसको माइनस करो आप तो 0.85 माइनस 1 से प्लस हो जाएगा 3.4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और ई किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर है। तो आपको मालूम है दिस इज 12400 बाई लैम्डा होता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, दिस इज 2.55। तो यहाँ से अगर निकालो आप कितना वैल्यू आएगा लैम्डा का, सो यहाँ से लैम्डा जो आएगा एंगस्ट्रॉम में आने वाला है, दिस इज 12400 बाई 2.55। यहाँ से वैल्यू वही आएगा जो वहां से कैलकुलेट किया, इट इज ऑल्सो 4850 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ पहला सीरीज क्या था? पहला सीरीज था आपका लाइमन सीरीज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज को हम बोलते क्या है? दिस इज नोन एज फर्स्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और दिस इज फाउंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, और इसके लिए N1 का वैल्यू होता है 1 और N2 का वैल्यू होता है 1 से ज्यादा, मतलब कैन बी 2 3 4 इंफिनिटी तक। ठीक है, यहाँ देख लो आप, जैसे अगर ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, पहला सेल हुआ, सेकंड सेल हुआ, थर्ड, 4 5 डॉट 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 करके हम बना सकते हो आप इन्फिनिटी।
So this is one, first one, second, third, 4, 5, इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम लाइमन सीरीज का ही एक लाइन है यहाँ पर ये। तो दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दिस इज सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दिस इज थर्ड लाइन, और इसको बोलेंगे हम लास्ट लाइन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज लास्ट लाइन, और वी कैन कॉल इट मार्जिनल लाइन, मार्जिनल लाइन बोलते हैं, या फिर वी कॉल इट सीरीज लिमिट। ठीक है, और दिस इज नोन एज फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फिर यहाँ आप ये देख लो कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में, तो फर्स्ट लाइन जो आपको यहाँ पर है, फर्स्ट लाइन अगर उसका निकालना होगा आपको वेवलेंथ कितना आएगा और कितना एनर्जी चेंज होगा, उसको हम देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं वेवलेंथ कितना होगा, तो 1/λ इक्वल टू क्या होता है, दिस इज r हो जाएगा, और z का वैल्यू तो 1 होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो वहाँ लिखना जरूरी नहीं है। दिस इज 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो पुट करो तो यहाँ r हो जाएगा, n1 तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/λ का जो वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल टू r, यहाँ से आ जाएगा दिस इज 3/4। ठीक है, फिर अगर यहाँ लैम्डा लिखो तो लैम्डा कितना आएगा, 4/3r। दिस इज वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। सो अगर बात करें यहाँ पर कितना एनर्जी चेंज आएगा, डेल्टा ई कितना होगा, तो दोनों की एनर्जी को माइनस कर दो आप यहाँ पर। सो दिस इज, इसका एनर्जी था -13.6, इसका -3.4, दोनों को माइनस करो जरा, कितना आएगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, दिस इज -3.4 माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बात हुआ फर्स्ट लाइन के बारे में। हम बात करते हैं लास्ट लाइन का, यहाँ पर लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन का अगर निकालना होगा आपको वेवलेंथ, तो 1/λ करना है, r हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर। तो फर्स्ट लाइन तो समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर क्या बोले आपको हम, यहाँ पर n1 का वैल्यू हो जाएगा 1, और n2 यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन इसके लिए यहाँ बताइए क्या होगा, तो लास्ट लाइन के लिए यहाँ पर n1 तो 1 ही होगा, लेकिन n2 कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इसमें यहाँ पुट कर दो आप, सो अगर इसमें यहाँ पुट कर दे, इस फॉर्मूला में पुट कर दे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/1 का सब 1 ही होगा, और 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो यहाँ से लैम्डा कितना आएगा, 1/r आ गया। ठीक है, फिर अगर आपको निकालना कितना यहाँ पर एनर्जी चेंज होगा, तो उसको यहाँ निकाल सकते हो आप, देख लो बगल में। अगर बोले आपको यहाँ पर E1, यहाँ अगर आपको निकालना होगा डेल्टा E, तो डेल्टा कितना आएगा, इसका एनर्जी है 13.6 नेगेटिव में, इन्फिनिटी एनर्जी होगा 0, तो 0 माइनस 13.6, दिस इज इक्वल टू आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई हुआ। ठीक है, एनर्जी चेंज इतना आएगा, और यहाँ पे कितना आया था, 10.2 आया था, है ना। वेवलेंथ भी निकल गया। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि लास्ट लाइन के लिए एनर्जी मैक्सिमम आएगा, वेवलेंथ मिनिमम आएगा, लेकिन इसके लिए एनर्जी आएगा मिनिमम और वेवलेंथ आएगा मैक्सिमम। तो अगर बोलना होगा आपको लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन इट इज नोन एज लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, एंड लास्ट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो लाइमन सीरीज का अगर आपको निकालना होगा तो निकालिए आप, मैक्सिमम वेवलेंथ कितना आएगा, तो वो आएगा, दिस इज फर्स्ट लाइन के लिए आएगा 4/3r आएगा। ठीक है, यहाँ बगल में आप लिख सकते हो इस वाले पार्ट का, फर्स्ट लाइन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन इज नोन एज, दिस इज लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, दिस इज लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। उसी तरह से लास्ट लाइन क्या बोलोगे आप, तो लास्ट लाइन यहाँ बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी
एंड मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ हो कि वेवलेंथ कहाँ से कहाँ वेरी करेगा लाइमन सीरीज का, और डेल्टा ई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो यहाँ देख सकते हो आप वेवलेंथ इसका मिनिमम क्या होगा, दिस इज 1/r, तो 1/r, और मैक्सिमम कितना होगा 4/3r। अगर बात करें डेल्टा ई का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम चेंज कितना आएगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज बामर सीरीज। सो बामर सीरीज को बोलेंगे हम लोग, दिस इज सेकेंड सीरीज, दिस वन इज सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर यहाँ बोलते हैं इस वाले पार्ट में, यहाँ पर N1 क्या होगा 2 हो जाएगा, N2 क्या होगा तो 3 4 5, या बोल सकते हो आप इन्फिनिटी, ठीक है ना, दिस आर वैल्यूज ऑफ N2। और यहाँ अगर बोलते हैं हम लोग हैं कि सीरीज बिलोंग टू, दिस इज बिलोंग टू विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, ठीक है। फिर तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसी तरह से अगर यहाँ मान लें हम लोग दिस इज इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आने वाला है, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि दिस इज फर्स्ट लाइन, ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया, दिस इज लास्ट लाइन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसका फर्स्ट लाइन जो होगा, सो फर्स्ट लाइन जो है बामर सीरीज का, उसके लिए N1 कितना है 2 है, N2 कितना है तो 3, ठीक है। फिर अगर यहाँ बोलो आप कि E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 कितना हो जाएगा, तो E2 हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो डेल्टा ई का वैल्यू कितना आएगा इसके लिए, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो जल्दी चेंज, तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो कितना चेंज होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो क्या चेंज होगा एनर्जी में, डेल्टा ई होगा, दिस इज E2 माइनस E1, दोनों को माइनस कर दो आप, कितना वैल्यू आएगा, दिस इज -1.51 प्लस 3.4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा ई हो गया। अगर आपको निकालना होगा कितना वेवलेंथ आएगा, तो वेवलेंथ यहाँ निकाल सकते हो 1 बाय लैम्डा करके, दिस इज R हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा, तो 1 बाय N1 स्क्वायर, N1 यहाँ 2 है, दिस इज 4 हो जाएगा, 1 बाय N2 स्क्वायर, दिस इज 3 है, या 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आने वाला है लैम्डा का वैल्यू, so we get lambda is equal to, this is 36/5r, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ बात करें हमने यहाँ पर लास्ट लाइन के लिए, तो लास्ट लाइन यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो आप, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन का अगर बात करें हमने यहाँ पर तो N1 तो 2 है और N2 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पर जो एनर्जी है दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी का एनर्जी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा ई कितना आएगा, दिस इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ 1 बाय लैम्डा कितना आएगा, दिस इज R हो जाएगा, 1 बाय N1 स्क्वायर, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, और दिस इज 0, सो यहाँ से लैम्डा कितना आने वाला है, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 4/r हो जाएगा, ठीक है। सो अगर यहाँ बताना होगा आपको इस वाले पार्ट के लिए कि इसका एनर्जी चेंज कहाँ से कहाँ करेगा, तो यहाँ बोलोगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो देखो इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब फर्स्ट लाइन के लिए, तो दिस इज 1.89, 1.89, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 3.4, लास्ट लाइन के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। और बात करें वेवलेंथ के लिए क्या आएगा, सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ क्या आएगा, तो एनर्जी जब सबसे ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ सबसे कम आएगा 4/r, दिस इज 4/r आएगा,
इसके लिए 36/5 आ आएगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हो आप, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ लिथियम आयन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है बल्कि उसकी जगह क्या बोला जा रहा है, लिथियम अगर होता तो उसका बामर सीरीज का थर्ड लाइन का वेवलेंथ क्या होगा। तो चलो इसको देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, देखना फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय लैम्डा का, दिस इज इक्वल टू होता है आर होता है, दिस इज जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या बोला जा रहा है, थर्ड लाइन बोला जा रहा है। थर्ड लाइन मतलब क्या होगा, n1 तो इसका 2 होता है, तो इसका n2 कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट लाइन का मतलब होता है 3, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, दिस इज 5। जेड कितना होगा, 4 लिथियम, दिस इज 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। वैल्यू पुट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हम लोग 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर का वैल्यू रहने दो इसी तरह से। जेड कितना हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा 9, 1/n1 स्क्वायर, n1 इज 2, यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 1/25 हो जाएगा, दिस इज 9r हो जाएगा, दिस इज 100 और ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 4, दिस इज 1 बाई लैम्डा। यहाँ से जो लैम्डा निकल के आएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 100 बाई r 21 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इंटू है, दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ द लैम्डा ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस इज x, then calculate wavelength of third line of Balmer series of beryllium in terms of x। इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से, मैं आंसर यहाँ बता दे रहा हूँ। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करना, आंसर ये आएगा। सो नेक्स्ट वन, दिस इज पास्टियन सीरीज। ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, दिस इज थर्ड सीरीज हो जाएगा ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और यहाँ इट बिलोंग टू इंफ्रारेड में बिलोंग करता है, और इसके लिए n1 कितना हो जाएगा, तो n1 3 होगा, n2 कितना होगा, इट इज 4 5 6 इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ बात करो आप कि इसका फर्स्ट लाइन जो आएगा, फर्स्ट लाइन वो कब बनेगा, तो n1 इसका 3 है और n2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका जो लास्ट लाइन आएगा, तो लास्ट लाइन के लिए अगर बात करें यहाँ हम लोग, सो n1 तो 3 ही रहेगा, लेकिन n2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सो देयर इज लाइमन बामर पास्टियन ब्रैकेट। सो अगर बात करें हम लोग ब्रैकेट सीरीज में कि इस वाले पार्ट के लिए क्या आएगा आपका, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी सीरीज में लाई करेगा। पहले बात करते हैं दिस बिलोंग्स टू फोर्थ सीरीज, पहले बोलते हैं ये फोर्थ सीरीज है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, और दिस इज इंफ्रारेड में भी बिलोंग करेगा। इसका n1 हो जाएगा 4, n2 हो जाएगा 5 6 7 या इन्फिनिटी। फिर इसका अगर बात करें फर्स्ट लाइन के लिए कंडीशन क्या आएगा, तो फर्स्ट लाइन का मतलब हो जाएगा n1 तो होगा 4, n2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका लास्ट लाइन जो आएगा, तो इसका लास्ट लाइन के लिए क्या बोलिएगा, n1 तो 4 रहेगा, लेकिन n2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और आप निकाल सकते हो वेवलेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज नेक्स्ट वन ब्रैकेट के बाद पी फंड। ठीक है, पी फंड सीरीज जो है, इसके लिए हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज फिफ्थ सीरीज हो जाएगा ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग टू इंफ्रारेड, और इसके लिए n1 का वैल्यू आ जाता है 5। ठीक है, सो यहाँ पर ही n1 5 आ गया, और n2 यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 6 7 8 इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू आ जाएगा। इसका अगर बात करें फर्स्ट लाइन का, तो इसका फर्स्ट लाइन का मतलब हो जाएगा n1 होना है 5 और n2 होगा 6। इससे अगर बात करें इसका लास्ट लाइन, सो इसका लास्ट लाइन के भी लिए n1 आएगा 5 और n2 कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो इसको करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ निकाल सकते हो फॉर्मूला से। सो हम यहाँ देखने वाले हैं कि कितना फोटोन इमिट करेगा। पहला केस होगा सिंगल आइसोलेटेड एटम, अगर एक ही एटम है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको कि सपोज एक एटम है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि कितना फोटोन इमिट वो कर सकता है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि सपोज हम ये मान लेते हैं कि आपका फोर्थ ऑर्बिट से अगर वो आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में,
तो कितना फोटोन वो इमिट कर सकता है, डिफरेंट फोटोन्स, है ना, सेम नहीं, अलग अलग कितना इमिट कर सकता है। तो उसके लिए हम डायग्राम्स पर समझा रहे हैं आपको, फिर इसका हम बताएंगे फॉर्मूला क्या होगा। सपोज इस तरह से यहाँ 4 सेल बना है, दिस इज फर्स्ट सेल, ये आपका सेकंड है, दिस इज थर्ड वन, और ये आपका फोर्थ है। अगर एक ही एटम आपके पास है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन अगर हम बात कर रहे हैं तो सपोज इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर ही था, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ये आएगा कि सपोज वो 4 से पहले आ गया, 3 में आ गया, तो यहाँ से जो आपका एनर्जी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग फोटोन बाहर आ जाएगा। फिर 3 से 2 आ गया, तो यहाँ जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा उससे करस्पॉन्डिंग एक फोटोन बाहर आ जाएगा। फिर आ गया 1 में आ गया। तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके आएगा तो कितना फोटोन बाहर आएगा, 1 2 3 फोटोन बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम बोलना होगा जगह 4 से 1 में आ रहा है, तो यहाँ कितना फोटोन बाहर आ रहा है, 3 फोटोन बाहर आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा भी पॉसिबिलिटी था कि अगर डायरेक्टली अगर आ जाता है यहाँ पर ही पहले सेल में, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग एक फोटोन बाहर आ जाता। तो यहाँ बोलना होगा कितना यहाँ पर मैक्सिमम फोटोन्स इमिट करेगा, मैक्सिमम फोटोन्स इमिटेड, डिफरेंट याद रखना, मैक्सिमम डिफरेंट फोटोन्स, है ना, डिफरेंट फोटोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। कितना इमिट करेगा, मैक्सिमम 3, 4 था इसलिए 3 आया ना, तो मतलब 4 - 1 3 हो गया। यहाँ पे क्या करोगे आप, n - 1 बोल सकते हो, है ना। तो अगर यहाँ बोला कितना मिनिमम होगा, तो यहाँ बोलोगे आप मिनिमम, फिर बोलना होगा मिनिमम फोटोन कितना इमिट करेगा, तो मिनिमम फोटोन इमिटेड दैट विल बी, कितना आएगा, एक ही आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, जहां आना होगा वहां डायरेक्टली अगर आ गया इलेक्ट्रॉन तो एक फोटोन मिनिमम एक फोटोन इमिट करेगा, मैक्सिमम n - 1 अगर एक एटम है तो। लेकिन अगर मान लो एटम अगर एक से ज्यादा है, तो अगर एटम एक से ज्यादा है, अगर बहुत सारा एटम्स है, तो वहां पर भी पॉसिबिलिटी बहुत सारा आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको लिखो यहाँ पर आप, दिस इज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स इमिटेड। इसके लिए फॉर्मूला आता है, दिस इज डेल्टा n इंटू डेल्टा n + 1 बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ डेल्टा n क्या होगा, तो डेल्टा n का मतलब होगा n2 - n1। यहाँ पर n2 क्या है, n1 क्या है, तो n2 हो जाएगा हायर ऑर्बिट, n1 हो जाएगा लोअर ऑर्बिट। सो दिस इज हायर ऑर्बिट एंड दिस इज लोअर ऑर्बिट। ठीक है, कहाँ पर ही फाइनली पहुंचना है। तो डेल्टा n यहाँ पर ही हो गया, पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर सपोज वो आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, केस 2 का ही अगर एक हम सपोज एक पार्ट यहाँ बता रहे हैं कि सपोज रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट, सपोज रिटर्निंग इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल्स कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट। तो आपको बताया गया है ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, n = होता है 1। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट मतलब n2, यहाँ पर ये जो n1 कितना आ जाएगा इस वाले पेट, तो इस केस के लिए आपका n1 कितना होगा, n1 यहाँ पर हो जाएगा 1 और n2 तो आपका n रहेगा। तो अगर इसको यहाँ पुट कर दो आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स इमिटेड। तो अगर यहाँ पुट कर दो आप कितना आएगा, डेल्टा n जगह क्या होगा, n - 1 हो जाएगा, दिस इज n - 1, यहाँ होगा n - 1 + 1, यहाँ n हो जाएगा, दिस इज n इंटू n - 1 बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ देखो जो फॉर्मूला बताया आपको कि अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ चेक करते हैं इस क्वेश्चन से। सपोज n2 अगर दिया हुआ है 4, n1 दिया है गया है 1, तो कितना होगा, मैक्सिमम कितना फोटोन बाहर आएगा करेगा, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन कितना इमिट करेगा, फोटोन इमिटेड इक्वल टू क्या आएगा, तो n यहाँ 4 है इंटू n - 1 3 हो जाएगा बाय 2, इसे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे ये आपके पास हो गया पहला, दूसरा, ये तीसरा है एंड दिस इज फोर्थ से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, फोर्थ सेल में। तो जरा देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, इसको काउंट करना।
एक ये आएगा कि स्टेप बाय स्टेप आ जाए, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए और फिर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से तीन फोटोन बाहर आ जाएगा। फिर ये भी पॉसिबिलिटी आएगा कि यहाँ से यहाँ आने के बाद डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच जाता तो अलग फोटोन बाहर आता। फिर यहाँ पर ये कैसा आता कि यहाँ जो पहला में आया उसके जगह पे अगर सेकंड में आता और फिर फर्स्ट में आता तो अलग फोटोन ही बाहर आता, या फिर डायरेक्टली आ जाता। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 6। तो फिर यहाँ देख लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको कि आपको यहाँ निकालना है कितना यहाँ बनेगा डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, सपोज आता है 5 से 2 में आता है, तो उससे करस्पॉन्डिंग फोटोन बाहर आएगा, तो दैट विल फॉर्म वन स्पेक्ट्रल लाइन। यहाँ बताना है कितना डिफरेंट फोटोन्स इमिट करेगा, वही होगा स्पेक्ट्रल लाइन के बराबर ही है। ठीक है, सो पहला यहाँ देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7th एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 8। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2nd एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप होने वाला है, 8 से जंप हो रहा है 3 में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आपके पास था, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स जो इमिट करेगा, फोटोन्स इमिटेड का फॉर्मूला क्या था, दिस इज डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 बाई 2 था। वैल्यू पुट करो यहाँ पर यार, सो 8 माइनस 3 5 होगा इंटू 6 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। यहाँ देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 8th एक्साइटेड स्टेट, दिस इज n इक्वल टू हो जाएगा 9, n इक्वल टू 1। फिर से यहाँ सेम काम करना हम लोग को है, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स कितना आएगा, फार्मूला आपको दिया गया है। सो इसको आप सॉल्व कर लेना दोनों को। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा दिस इज 36 और इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 45। तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना आपको है कि कौन से स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप, यहाँ वही होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स जो होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही क्या वैल्यू आएगा n1 का, सो n1 यहाँ पे क्या होगा, n2 यहाँ पे क्या होगा। सो यहाँ पे अगर बात करें n2 का वैल्यू क्या आएगा, तो n2 यहाँ आपको हायर ऑर्बिट तो नहीं मालूम है, लेकिन लोअर ऑर्बिट मालूम है आपको, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट। सो डेल्टा n यहाँ कितना आएगा, डेल्टा n का वैल्यू आएगा मतलब n माइनस 2। तो इसको आप यहाँ पुट कर दो, सो दिस इज n माइनस 2 और प्लस 1 है, यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 2। यहाँ देख लो आप कि इसका नंबर कितना दिया गया आपको, दिस इज 15 दिया गया है, दिस आ जाएगा 30 आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 2 और n माइनस 1। यहाँ देख लो कौन सा वैल्यू पुट करोगे कि यहाँ पर n का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इसको। तो अगर यहाँ पुट करो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 होगा, सेटिस्फाई नहीं किया। 6 पुट करो आप, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और इधर 5 आएगा, तो नहीं करेगा। तो फिर यहाँ 7 पुट करो आप, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। सो आंसर इज 7।